जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है गिफ्ट। अब शुरू करते हैं कहानी। रीना और पति अजय ने बहुत ही गरीबी में अपना समय बिताया, लेकिन अपने बेटे की परवरिश में कभी कमी नहीं की। अजय फल और सब्जियों का ठेला लगाकर घूम घूम कर बेचता और रीना लोगों के कपड़े सिलाई कर घर चलाकर भी अपने एक बेटे रौनक की पढ़ाई करवाई, और बेटे ने भी अपने माता पिता के परवरिश का अच्छा मान रखा। वह अब एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता और धीरे धीरे उसने एक बड़ा सा घर भी लिया और घर में सारी सुख सुविधाओं के साथ साथ गाड़ी भी ले ली। देखते ही देखते रौनक की गिनती अमीर परिवारों में होने लगी। फिर जैसे ही उसकी उम्र शादी की हुई तो माँ पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि अपने बेटे की शादी एक अमीर पढ़ी लिखी और ऊंचे खानदान में हो। ऐसे में सब कुछ देख परख कर अजय और रीना अपने बेटे की शादी अमीर खानदान की बेटी अक्षरा से करवा देते हैं। फिर क्या था, अक्षरा अपने अमीरों वाली हरकतें करती और रौनक को वह पसंद नहीं आता। लेकिन एक दिन देखिए, आपने मुझे अगर पहले बताया होता कि आपके साथ साथ घर में माँ बाबूजी की भी सेवा करनी है तो मैं इस घर में कभी शादी नहीं करती। मुझे तो बताया गया था कि बस पति की सेवा करनी है। हाँ, तो तुमसे किसने कह दिया कि माँ बाबूजी की सेवा करनी है? वह तो खुद ही अपना देखभाल करने में सक्षम है और ज्यादा देखभाल मैं कर लूंगा। तुमको तो सिर्फ घर का काम ही करना है ना, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? दरअसल अक्षरा को अपने सास ससुर की सेवा करने में दिक्कत नहीं थी, बल्कि उसको तो इस घर में उनके रहने से ही दिक्कत थी। ऐसे में वह हर आए दिन एक नया बखेड़ा खड़ा करती और अपने सास ससुर को इस घर से निकालने के नए तरीके आजमाती, लेकिन रौनक के रहते यह कभी मुमकिन नहीं हो पाता था। ऐसे में कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और सुबह एकदम से अक्षरा चिल्लाती है, अरे मेरी साड़ी को किसने हाथ लगाया? पता है कितनी महंगी साड़ी है? पूरे 20,000 की साड़ी है। ऐसी साड़ी तो तुम लोगों ने सपने में भी नहीं देखी होगी। उफ, पता नहीं कैसे गंवारों के घर में मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दी है। अक्षरा की आवाज सुन रीना अपने बेटे के कमरे में दौड़ती भागती हुई आती है और अपने बहू से कहती है, बेटा, दरअसल तुमने ही तो कहा था ना कि साड़ी को ड्राई क्लीन में देना है, तो बस मैंने वही तुम्हारी साड़ी अलमारी में से ड्राई क्लीन में देने को ही बाहर निकाली थी। लेकिन माँ जी, आपको मेरी चीजों को छूने की कोई जरूरत नहीं है। जो करना होगा मैं खुद ही कर लूंगी। और वैसे भी आप दोनों को कहाँ शर्म आ रही है? एक बेटे पर बोझ बनकर आप दोनों पूरा दिन घर पर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। बहू की यह बात सुन रीना और अजय को बहुत दुख होता है और वह उसी दिन से रीना पहले की तरह ही कपड़े सीना चालू कर देती है और अजय भी अपना ठेला लगाकर सब्जियां बेचना चालू कर देते हैं। इतने में नौकरी के सिलसिले में बाहर गया हुआ बेटा रौनक घर लौटता है तो घर की यह हालत देखकर वह समझ जाता है कि जरूर उसकी पत्नी ने कुछ बखेड़ा किया होगा, जो उसके माँ बाप फिर से वही जिंदगी जी रहे हैं जो पहले उनकी थी। ऐसे में पति रौनक अपनी पत्नी से साफ साफ कह देता है, देखो अक्षरा, बस अब बहुत हो गया। अगर तुम्हें इस घर में अच्छे से नहीं रहना और मेरे माँ पिताजी की इज्जत नहीं करनी तो तुम खुशी खुशी इस घर से जा सकती हो, और कहोगी तो मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगा, लेकिन अपनी माँ पिताजी की ऐसी हालत में नहीं देख सकता। पति रौनक की यह बात सुन अक्षरा उसी दिन अपना सामान बांधकर अपने मायके चली जाती है, तो वापस नहीं लौटी और फिर कुछ ही दिन में दोनों का तलाक हो जाता है। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब रौनक अकेले ही अपने माँ बाप को भी देखता है और ऐसे में रीना पूरे घर को संभाल लेती है। और एक दिन वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, अब मेरा शरीर भी तो बूढ़ा हो रहा है। अब कितने दिन मैं तुझे रोटियां बनाकर खिलाऊंगी? तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? जरूरी थोड़ी ना है कि एक पत्नी बुरी आई तो दूसरी भी वैसी ही होगी। अब माँ की बात को रौनक नहीं टाल सकता था और उनकी बात मान वह एक सामान्य परिवार की लड़की खुशी से शादी कर लेता है और खुशी के घर आते ही खुशियां फिर से लौट आती है। खुशी रौनक की पहली पत्नी अक्षरा से एकदम विपरीत थी। वह अपने सास ससुर के पिछले जीवन के बारे में सब जानती थी। इतना ही नहीं, खुशी अपने पति का भी पूरा साथ देती। उसके घर में कदम रखते ही रौनक को मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनाया जाता है, इसलिए घर में उसे एक लक्ष्मी का रूप ही मानते। अब तो शहर में कई अमीर घरों और खानदानों में उनकी गिनती हो रही थी। उधर अक्षरा, जो रौनक से तलाक लेकर दूसरी शादी करके बैठी थी,
वह अब 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन फिर भी उसके व्यवहार के कारण वहां भी वह उतना ही परेशान रहती थी और अपने ससुराल वालों को भी परेशान करती। ऐसे में दिन गुजरते गए, सालों बीत गए और अब रीना और अजय की मृत्यु हो जाती है। लेकिन खुशी और रौनक का एक बेटा भी होता है, जो कि वह भी बहुत ही बड़ा काबिल बिजनेसमैन होता है, लेकिन वह अक्सर अपने काम के सिलसिले में ज्यादातर विदेश में ही रहता है। ऐसे में रौनक और खुशी एक दिन एक वृद्ध आश्रम में दान धर्म का काम करने की सोचते हैं, जो कि वह हर महीने एक बार तो वह वृद्धाश्रम या शहर के बाल घर में जाकर दान किया करते थे। और ऐसे ही एक दिन जब वह वृद्धाश्रम गए तो रौनक की मुलाकात उसकी पहली पत्नी अक्षरा से होती है, जो कि उसकी हालत बुरी हो चुकी थी, बूढ़ी और बेसहारा होकर आश्रम में रह रही थी। और यह सिर्फ उसके गलत व्यवहार के कारण ही वह आज एक वृद्धाश्रम में रह रही थी। उसकी हालत देखकर रौनक उससे पूछता है, अक्षरा तुम्हारी ये हालत कैसे? तुमने तो दूसरी शादी कर ली थी ना, और मैंने तो सुना था कि तुम्हारे 2 बेटे भी हैं, फिर तुम आज यहाँ? बस और क्या कहूँ रौनक जी, मैं आज वही हूँ जहाँ मेरी सही जगह है। बस इतना कहकर बूढ़ी और बेजान अक्षरा गिफ्ट लेकर वहां से चली जाती है और रौनक अक्षरा को पीछे से बस देखता ही रहता है। तो कुछ देर तक वह वहीं रुक जाता है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।